नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर हमें जन्म क्यों मिला? क्या केवल खाना, कमाना, परिवार बसाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है? यदि ऐसा ही होता, तो मनुष्य और अन्य जीवों में क्या अंतर रह जाता? यही प्रश्न हर युग में मनुष्य को बेचैन करता रहा है। और इसी प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर हमें अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं में मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल संसार में उलझने के लिए नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हुआ है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। लेकिन जिस क्षण वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है। आज हम इसी गहन विषय को समझेंगे कि अष्टावक्र के अनुसार हमें जन्म क्यों मिला है। मित्रों, अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इस शरीर को देख रहा है, जो हर अनुभव का साक्षी है, वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा अमर है, तो जन्म किसका होता है? अष्टावक्र कहते हैं कि जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा स्वयं को शरीर मान बैठती है। यही भूल संसार के सारे दुखों की जड़ है। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है ताकि वह इस भूल को पहचान सके। जीवन एक अवसर है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का। लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर को पहचान ही नहीं पाते। वे पूरी उम्र धन, पद, प्रतिष्ठा और संबंधों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि यही जीवन है, पर अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो वस्तु नश्वर है, उसे अपना मत मानो। जो बदलता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो हर परिवर्तन का साक्षी है। जब बच्चा था, तब शरीर अलग था। आज शरीर बदल चुका है। विचार बदल गए, इच्छाएं बदल गईं, परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वह है देखने वाला साक्षी। यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र बताते हैं कि जन्म का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर स्थित उस साक्षी को पहचानना है। यदि तुम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे, तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसे बाहरी चीजों से सुख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर व्यक्ति, हर घटना और हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। जिसने अपमान किया, उसने अहंकार तोड़ना सिखाया। जिसने धोखा दिया, उसने अपेक्षाओं का सत्य दिखाया। जिसने साथ छोड़ा, उसने आत्मनिर्भर होना सिखाया। और जिसने प्रेम दिया, उसने ईश्वर की झलक दिखाई। यदि हम हर घटना को सीख की तरह देखें, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता। दुख हमारी आसक्ति और अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मान लेते हैं, तभी भय शुरू होता है। खोने का भय, बिछड़ने का भय, असफल होने का भय। लेकिन जो जान लेता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, वह धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति का मार्ग है। अष्टावक्र के अनुसार जन्म इसलिए मिला है कि हम इस सत्य को अनुभव करें।
सिर्फ पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता। जब तक जीवन में साक्षी भाव नहीं आता, तब तक ज्ञान केवल शब्द रहता है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन भीतर की शांति बनी रहे। जब कोई प्रशंसा करे और अहंकार न बढ़े। जब कोई अपमान करे और क्रोध न उठे। जब सफलता मिले और मन स्थिर रहे। जब असफलता मिले और विश्वास न टूटे। यही आत्मज्ञान की पहचान है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मन है। मन लगातार अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। कभी पुरानी बातों पर पछताता है, कभी आने वाले कल की चिंता करता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। मित्रों, जन्म का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को जानो। जब भीतर प्रकाश होगा, तब बाहर का अंधकार अपने आप कम हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, न किसी पर्वत पर, न किसी जंगल में, न किसी तीर्थ में। मुक्ति तुम्हारे अपने भीतर है। बस अज्ञान का पर्दा हटाना है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, उसी दिन जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर संसार रहेगा, कर्म भी होंगे, परिवार भी होगा, जिम्मेदारियां भी होंगी, लेकिन भीतर आसक्ति नहीं होगी। यही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि मोह छोड़ना है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह प्रेम करता है, लेकिन बंधता नहीं। वह कर्म करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जीवन जीता है, लेकिन मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो जन्मा है वही मरेगा। लेकिन जो वास्तव में मैं हूं, वह कभी नहीं मर सकता। यही आत्मा का अमर सत्य है। तो मित्रों, यदि आज भी आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें जन्म क्यों मिला, तो अष्टावक्र का उत्तर स्पष्ट है। तुम्हें जन्म इसलिए मिला है कि तुम स्वयं को पहचान सको। धन कमाना गलत नहीं है, परिवार बसाना गलत नहीं है, सफल होना भी गलत नहीं है। लेकिन यदि इन सब के बीच तुम स्वयं को भूल जाओ, तो जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दोगे। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांको, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, और बार बार स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? एक दिन यही प्रश्न तुम्हें उस उत्तर तक पहुंचा देगा, जिसे पाने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। धन्यवाद। यदि यह विचार आपको प्रेरित करे, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आत्मज्ञान की यात्रा बाहर नहीं, आपके अपने भीतर से शुरू होती है।